1500 2000। बड़ा सस्ता है इधर तो। हाँ, मान लीजिए सपोज करो आप जहांगीरपुरी जाते हो 5000 से 7000 पे करना पड़ेगा। देखो घर जो है वो नीचे है तो बरसात का पानी पूरा पूरा अंदर आएगा। मुंह में घुसता है लाली का पानी। दुनिया दिल्ली को इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती राजधानी कहती है, लेकिन एक चौंकाने वाला सच यह भी है कि दिल्ली में रहने वाले 30% से ज्यादा लोग आज भी झुग्गियों और अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ऐसी जगहें जिन्हें लोग मैप पर भी ढूंढना नहीं चाहते। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली की लगभग 1/4 आबादी के पास आज भी अपना पक्का घर नहीं है और करीब 3 लाख लोग रोज फुटपाथ, रेलवे लाइन, पुलों के नीचे या बाजारों के कोनों में सोते हैं। दुनिया कहती है दिल्ली आधुनिक हो गई है, लेकिन असलियत यह है कि झुग्गियों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी दिन में सिर्फ 1 से 2 बार खाना खा पाते हैं। दिल्ली की चमक के पीछे छिपी यह एक ऐसी लाइफ है जहां पानी हर दिन लाइन में खड़े होकर मिलता है, बिजली कई बस्तियों में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहती और 2025 में भी लगभग 10 लाख मजदूर बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी गारंटी और बिना किसी स्थायी नौकरी के काम कर रहे हैं। यह वो दिल्ली है जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती, जो आंकड़ों में मौजूद है लेकिन हमारी नजर में नहीं। 2025 की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे वही सच जो जितना सच्चा है उतना ही अनदेखा भी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले परिवार सिर्फ कम जगह या गंदगी से ही नहीं जूझते, यहाँ हर दिन एक नए खतरे के साथ शुरू होता है। कई बस्तियों में बारिश के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पानी कमरे के अंदर तक भर जाता है, गद्दे, कपड़े सब कुछ भीग जाता है। बच्चे गंदे पानी में चलकर स्कूल जाने की कोशिश करते हैं और कई जगहों पर तो बस्ती तक पहुंचने का रास्ता ही कीचड़ में बदल जाता है। मच्छरों की भरमार इतनी होती है कि डेंगू और मलेरिया यहाँ हर साल एक बड़े संकट की तरह लौटते हैं। कई बस्तियों में शौचालय भी नहीं होते। हजारों लोग खुले में या अस्थायी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं जो बेहद असुरक्षित होते हैं, खासकर रात के समय। महिलाएं अधिकतर सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही बाहर जाती हैं, क्योंकि दिन या रात में ऐसा करना उनके लिए जोखिम भरा हो जाता है। उनके लिए सुरक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं, एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। दूसरी ओर मजदूरों की दुनिया में मेहनत का एक और चेहरा है, अस्थायी नौकरी। दिल्ली में बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे हैं जिन्हें एक दिन में 3-4 बार जगह बदलनी पड़ती है। सुबह किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम, दोपहर में किसी ट्रक से सामान उतारना, शाम को किसी दुकान की सफाई। इतना काम करने के बाद भी घर पहुंचते पहुंचते जेब में बस इतना होता है कि दिन का गुजारा किसी तरह निकल सके। इनमें से कई लोग 30 से 35 साल की उम्र में ही कमर, कंधे और घुटनों के दर्द से टूट जाते हैं। कोई मेडिकल चेकअप नहीं, कोई बीमा नहीं। हालत इतनी खराब कि कुछ मजदूरों को गंभीर चोट लगने के बाद गांव लौटकर हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ना पड़ता है। शहर उन्हें इस्तेमाल करता है लेकिन सुरक्षा और सम्मान नहीं देता। सड़क पर रहने वाली महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें और भी गहरी हैं। बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं और ट्रैफिक के बीच खेलना उनके लिए रोज का खतरा है। कई बच्चे कूड़ा बीनने के दौरान टूटे कांच, जंग लगे लोहे या केमिकल के संपर्क में आकर चोटिल हो जाते हैं। लड़कियों पर खास तौर से सुरक्षा का संकट बड़ा होता है। अंधेरा होते ही परिवारों को उनके लिए अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है। असमानता की दरार दिल्ली में हर कदम पर दिखाई देती है। हाई राइज बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर ऐसी बस्तियां हैं जहां एक ही पानी की टंकी पर पूरा मोहल्ला निर्भर होता है। एक तरफ बड़े मॉल के सामने चमकदार रोशनी और दूसरी तरफ पास की गली में छोटे बच्चे अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर होमवर्क करने की कोशिश करते हैं। कई इलाकों में तो लोग महीनों से सरकारी आवास का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार नया कागज, नया फॉर्म और नई प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। पहचान पत्र न होने का मतलब है न राशन कार्ड, न स्कूल एडमिशन, न सरकारी इलाज, न कोई लाभ। उनका अस्तित्व मानो कागज पर लिखा ही नहीं है। फिर भी इन तमाम मुश्किलों के बीच आशा की रोशनी बुझती नहीं। बस्तियों में रहने वाले लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। गली के नुक्कड़ पर लगी छोटी टीवी पर क्रिकेट मैच, किसी त्योहार पर बच्चों का रंग बिरंगा कपड़ा पहनना या किसी एनजीओ द्वारा बांटा गया खाना। बहुत से परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी स्कूल की फ्री क्लास, किसी एनजीओ की शाम की ट्यूशन या किसी बड़े बच्चे का छोटे बच्चों को पढ़ाना।
ये छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं से उम्मीद की सबसे बड़ी किरण निकलती है। धीरे धीरे दिल्ली की ये अनदेखी दुनिया यह सिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि हर दिन की लड़ाई है, पानी की, बिजली की, सुरक्षा की और सबसे बढ़कर सम्मान की। लेकिन इन लोगों की हिम्मत, एक दूसरे के लिए खड़ा होना और छोटी छोटी खुशियों को सीने से लगाकर जीना ही इस शहर की असली कहानी है। वह कहानी जिसे अक्सर लोग देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।